वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अभी अगले 6 महीने हमारे सुनहरे अवसरों पर सुनहरा समय आने वाला है। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जीत हल्ला मचाए। स्टार्ट करूं उससे पहले कल के क्वेश्चनों को पहले रिवीजन कर लेते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमटाइम स्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 जिले में है तो जैसलमेर। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य व बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। उनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल यानी जिसको कहते हैं शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया? तो जैसलमेर उदयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? रेड क्रॉस। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? पशुधन का। और बजट 2022-23 में किस मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। तो देखो सारे जितने भी विद्यार्थी चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, देखो बीएसटीसी से लेकर कॉलेज लेक्चरर चाहे आरएस है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सबका आप कितने के नाम लो, सारी भर्तियां आ चुकी है। ये प्रश्न जो मैं आर्थिक समीक्षा का रोज का एक करवा रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। बार बार मेरे से मत ये मांगना कि सर आर्थिक समीक्षा अब इनको एक जगह लिख लेना अच्छे तरीके से। और हर महीने की जो पीडीएफ हमारी तैयार होती है उसमें भी इंक्लूड होगा। तो बजट है, फरवरी मंथ का आपको पीडीएफ दिया है, उसमें बजट शामिल है। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न मैं सारे डाल रहा हूं। तो निरंतर अध्ययन करोगे, रोज क्लास लोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से मैटर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं लाइक करना, शेयर करना सारे विद्यार्थी, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक तबके का विद्यार्थी अपने साथ जुड़ सके। और एक छोटी सी मुहिम और इंपॉर्टेंट क्लास जो सुबह 10 से 15 मिनट की क्लास मिलती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। हर वर्ष एक समिति का गठन, यानी हर वर्ष राजस्थान की विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, जो वर्तमान में जैसे या कहें राज्य विधानसभा के अंदर एक वर्ष के लिए समितियों का गठन होता है, वो बहुत सारी समितियां होती है। तो हाल ही में 3 समितियों का गठन किया गया है दोबारा। उसमें सभापति बनाए जाते हैं और उसमें सदस्य बनाए जाते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में पार्टी है उसी पार्टी का बने, पक्ष विपक्ष सारे बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि वैसे तो बहुत होती है, लगभग 18 और लगभग 22 के आसपास समितियां बन जाती है, उतना याद नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट है जन लेखा समिति, तो उसके सभापति नियुक्त किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। लगभग विपक्ष का नेता होता है जन लेखा समिति का, जो आय व्यय का पूरे ध्यान रखता है, इस चीज का लेखा जोखा रखता है, कहने का मतलब। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए गुलाब चंद कटारिया। और ये सीपी जोशी अपनी 15वीं राजस्थान विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं। और लगभग एक समिति बनती है नियम समिति, उसके अध्यक्ष, क्योंकि नियम बनाने का काम विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में डॉक्टर सीपी जोशी है। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, 3 समितियां बनी है तो उनके अध्यक्ष याद रखना, यानी सभापति कह सकते हो आप। जन लेखा समिति के सभापति बने गुलाब चंद कटारिया, ये पेपर में आता है। उसके बाद में दोनों और याद रखना, प्राक्कलन समिति कै इसके राजेंद्र पारिक बने हैं और प्राक्कलन समिति ख के दयाराम परमार बने। तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष इसमें सभापति बनते हैं और सदस्य बनते हैं। जैसे पहले 2021-22 के लिए बने, अब ये 1 साल के लिए 22-23 के लिए बन गया। अब इनकी तस्वीर देख लो, ये है गुलाब चंद कटारिया, ये राजेंद्र पारिक और ये दयाराम परमार जी, तीनों बने हैं सभापति। इनमें अलग अलग सदस्य हैं, जैसे इधर कहीं प्राक्कलन में कहीं सतीश पूनिया को बना दिया, कहीं गुलाब चंद कटारिया के साथ वासुदेव देवनानी को बना दिया, यानी सदस्य है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभापति जरूर याद रखना।
दूसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के लोगो का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के लोगो का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तस्वीर देख लो आप पहले। ये देखिए, ये इधर है रेहाना रियाज चिश्ती और इधर हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दोनों के द्वारा इस लोगो का विमोचन किया गया, जो किसका है? राजस्थान महिला आयोग का लोगो है। तो देखिए पूरी कहानी। राजस्थान महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, ये पर्सन 101% आने वाले एग्जामों में आएगा। चिश्ती ने राज्य महिला आयोग के लोगों का विमोचन किया। देखो, राज्य महिला आयोग के अंदर एक अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य भी होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है। तो 3 सदस्यों में देखो, अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन, तीनों की नियुक्ति हुई है। अगर थोड़ा कठिनाई स्तर का पूछे तो हो सकता है 3 सदस्य पूछ ले, लेकिन अध्यक्ष आपको याद रखना। अब अपने बात करते हैं बूस्टर डोज में राज्य महिला आयोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पॉलिटिकल, राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, हाई कोर्ट, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये बहुत बड़े, और पंचायती राज। अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आजकल आपने कोई भी एग्जाम देखा होगा, हर एक एग्जाम में यही सोचा जा रहा है कि राजस्थान का विद्यार्थी है तो उसे राजस्थान के बारे में कितना पता है। इसलिए तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल कितनी डाली जा रही, कल्चर डाली जा रही है, इसलिए वेटेज बढ़ाया गया है। जब कोई भी एग्जाम देख लो तो बूस्टर डोज देखिए, राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को गठन किया गया। मुख्यालय जयपुर में है। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। आयोग का गठन देखो, एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 सदस्य होते हैं टोटल, एक अध्यक्ष और जो 3 सदस्य होते टोटल 4 हो गए। सॉरी, मैंने पीछे सचिव बता दिया था, इसमें सचिव का काम नहीं होता आजकल। सदस्यों में एक अनुसूचित जाति की होगी, एससी की, या अनुसूचित जनजाति की, एसटी की। जैसे पीछे देखो, ये देखो अंजना मेघवाल बनी हुई है। उसके अलावा एक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की होगी, महिला का प्रावधान है, ये होनी चाहिए। कार्यकाल 3 साल होगा। अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, द्वितीय पवन सुराणा, तृतीय तारा भंडारी, चौथी लाड कुमारी जैन, 5वीं सुमन शर्मा और 6ठी रेहाना रियाज चिश्ती। बहुत बार पेपर में आता है, पहली कौन थी, यानी में से कौन सी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो आपको सारे याद रखना। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? विक्रम साराभाई नाम सुनो, टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर जीएस मेनारिया, किसको? डॉक्टर जीएस मेनारिया को सम्मानित किया गया। तो देखिए, राज्य के फिजिक्स कम्युनिकेटर डॉक्टर जीएस मेनारिया को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश में उनके द्वारा प्रतिपादित इनोवेटिव इन फिजिक्स के जरिए भौतिक विज्ञान शिक्षा के नवाचार में उनके प्रभावी प्रयास, योगदान और उपलब्धियों के लिए यह सम्मान मिला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम बनाते हैं, और विक्रम साराभाई जब नाम आ गया तो एक और याद रखना, हमारे देश में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो है एस उन्नीकृष्ण, क्योंकि एक निदेशक से पर्सन आता ही आता है। राजस्थान पुलिस के लिए हमारी स्पेशल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। 3 पार्ट आ चुके हैं, हालांकि बड़े बड़े पार्ट हैं, आराम से आएंगे, पूरा मैटर तैयार करना। चौथा पार्ट जो आएगा वो ये आएगा कि 2021 और 22 में आज तक इंडिया और इंटरनेशनल की करंट जितने भी आए हुए हैं ना, वो प्रश्न आएंगे सारे 2021 में और 2022 में, खास करके 22 वाले भी 3-4 एग्जाम और 21 वाले सितंबर के बाद, उनमें जो भी प्रश्न पेपर में आया ना, वो आपको डाटा अगले, अब जस्ट कल आ जाए परसों आ जाए, उस वीडियो में मिलेगा पूरा डाटा। चौथा प्रश्न देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया? जैविक खेती को लगातार काम किया जा रहा है, जैविक खेती पर बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो जाखोड़ा गांव कोटा में। कहां पे? जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर किया गया। तो देखिए, कोटा जिले के जाखोड़ा गांव में 6.4 हेक्टेयर भूमि पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी कृषि मंत्री, हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई। यहां मेड पर 100 प्रकार के औषधीय पौधे लगाएंगे और कम लागत की बांस से निर्मित 1000 फीट वर्ग की नर्सरी में एक माह में 40,000 सब्जी के पौध और फलदार पेड़ के पौध तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। हमारी वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष ओम बिरला है और कोटा बूंदी से सांसद भी हैं और हमारे देश के कृषि मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कोटा जिले के जाखोड़ा गांव में किया गया। अब देखिए 2-3 ऑप्शन है। बलीचा ग्राम जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो बलीचा गांव, ये बलीचा क्या है तो बालोची, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा नाम को, बालोची ग्राम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। चोप गांव जयपुर में विश्व का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और खेरुणा गांव बूंदी राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव घोषित है। और आपसे पूछे ODF प्लस सीधा कौन सा है? तो जावता ग्राम जयपुर है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते। अगला देखिए 5, प्रदेश का पहला विदेश का तीसरा, प्रदेश का पहला और विदेश यहाँ वह नहीं है, वह है, वह का ऑप्शन है। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर में। और यहां से वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन भी आया था, खंडेला सीकर के अंदर क्या आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पूरी डिटेल देखिए। खंडेला सीकर में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोयल गांव, इसको रोयल कह दो या रोहिल कह दो, एक ही नाम आ रहा है, मिस्टेक से ये हिल यू रोयल, ये कुछ भी आ सकता है, आपको याद रखना है रोयल, रोयल या रोयल गांव में यूरेनियम की खुदाई के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरंग बनाई जा रही है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि राजस्थान में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां मिले हैं? रोयल गांव सीकर के अंदर, वीडियो प्री में आया था। तो लगातार बने रहिए आप, क्लास से अच्छे तरीके में आपको बताता रहूंगा किस प्रकार पहले प्रश्न आए हुए हैं, किस प्रकार आगे आएंगे, कैसी सिचुएशन में प्रश्न आ रहे हैं, आपको सारी चीज देखिए। अब देखिए बूस्टर डोज, देखिए खनिज के बारे में बात आई है और शायद से रेट है, चाहे वीडियो मेंस है, कोई भी एग्जाम है, आपको संसाधन, खनिज संसाधन से प्रश्न मिलेगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, आप जानते हो। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन खाने सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने राजस्थान में। इतनी गुणवत्ता नहीं है, इतनी खुदाई नहीं हो रही है, लेकिन खाने सबसे ज्यादा, इसलिए खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कुल 79 प्रकार के खनिज है। हालांकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 81 प्रकार के बता रही थी, लेकिन 79 प्रकार के खनिज है, क्योंकि NCERT वगैरह बुकों में 79 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 44 बड़े खनिज और 23 प्रकार के लघु खनिज और 12 अन्य गौण खनिज पाए जाते हैं। खंडेला सीकर के अलावा शेखावटी क्षेत्र के उदयपुर वाटी क्षेत्र का जो जहाज नरसिंहपुरी और नीम का थाना क्षेत्र है, वहां भी यूरेनियम की संभावना जताई जा रही है। यानी शेखावटी क्षेत्र आने वाले टाइम में यूरेनियम का इतना बड़ा उत्पादक भंडार हो जाएगा। राजस्थान 5वां बड़ा यूरेनियम भंडार वाला राज्य है, ये प्रश्न भी बार बार आ रहा है। सीकर और उदयपुर जिले में 14,295 टन से ज्यादा यूरेनियम के भंडार मिले हैं। दोनों जिले याद रखना, सीकर और उदयपुर। सीकर के रोयल, वही नाम आ गया, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, या रोहिल या रोयल या रोयल। और जहाज में कुल 13,135 टन और उदयपुर के उमरा में 1160 टन यूरेनियम के भंडार मिले। तो ये बूस्टर डोज बड़ी काम की चीज है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, दुनिया का पहला व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा? दुनिया का पहला व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा? जयपुर के अंदर। याद रखना, दुनिया का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जयपुर में दुनिया की पहली व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। इंडिया के पहले व्हील चेयर बॉडी बिल्डर कैंसर सर्वाइवर आनंद आर्नोल्ड बड़े लेवल पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं और ये 11 व 12 जून को चैंपियनशिप प्रताप नगर के निर्मला ऑडिटोरियम में होगी। बस इतना ज्यादा इसको याद रखना, दुनिया जयपुर में दुनिया की पहली व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है जयपुर के अंदर। 7वां प्रश्न देखिए, सभी जानते हैं, अब आपसे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हमें याद ही रखना है कुछ मुख्य दिवस।
तो पृथ्वी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मात्र पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। कब? 22 अप्रैल को। क्या थीम थी? तो पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्र पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 15 अप्रैल ऑप्शन में दे रखा है, धौलपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया हमने। और 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के बीडीआर जिसको कहते हैं 12 दौसा राजसमंद जिले का स्थापना दिवस था। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हम मलेरिया दिवस मनाएंगे और 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाएंगे। एक आधा दिवस पेपर में आता ही रहता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला देखो, इससे पहले आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है। पहले क्विज प्राप्त होती है आपको, ठीक है, क्विज प्राप्त होती है, शाम को पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ और जिस विद्यार्थी ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लिया करो। जिससे नहीं लिया जाता तो वो टेलीग्राम मैसेज छोड़ दिया करो, उस पर मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। लगभग 29 से 30 हजार विद्यार्थी सभी जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े। लिंक सूचना कोई भी, और जो विद्यार्थी इंडिया करंट अफेयर्स की बार बार कह रहे हैं, उनकी हमारी 7 बजे क्लास आती है प्रताप क्लासेज पे। किस पे? प्रताप क्लासेज पे लिंक आता है ना, वो नानक क्लासेज की एक शाखा है, उस पे इंडिया का दिया जा रहा है। अब अकेला हम सारा कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि राजस्थान सुबह क्लास होती है, शाम को क्लास होती है, और फिर खुद को जॉब भी करनी पड़ती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए हम प्रताप क्लासेज पे आपको लगातार, और कांस्टेबल के लिए भी शाम 8 बजे आपको कभी कंप्यूटर की क्लास, कभी महिला बाल विकास की क्लास लगातार दे रहे। तो निरंतर अध्ययन कीजिए इन दोनों पे, आपको अच्छे तरीके से आपको, क्योंकि निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हालांकि आज सुबह मैंने थोड़ा स्पीड से बताया था, क्योंकि पिछले 12 घंटे से लाइट नहीं थी, और जो लैपटॉप था वो सिर्फ 12-13 मिनट का ही बच गया था, डेड हो गया था। इस वजह से बस मुश्किल से उतना वीडियो दे पाया था, लेकिन रूटीन आपका लगातार है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया? तो सारे विद्यार्थियों का जवाब था जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सानो लाइमस्टोन खाद्यान्न को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? तो अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। सही जवाब आप सारे विद्यार्थी देते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, जरूर जवाब देना। अब यस्टरडे डोज क्या थी कि राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तो जोरावर सिंह बारट को कहते हैं। ये किसके भाई थे? ये केसरी सिंह बारट के थे। निमोचना हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925 फिक्स तारीख है इसकी, 14 मई 1925 को हुआ था, और निमोचना अलवर के अंदर है। भरतपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर साइबेरियन सारस है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित हुई? तो ब्यावर में 1889 में। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को। तो 5 क्वेश्चन थे। यस्टरडे डोज आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसकी गलत है वो सही कर ले। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? शाकंभरी के। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच हुआ? कौन जीता? जरूर कमेंट बताइए। कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ के शौर्य व स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब देना है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और जालोर शासक कान्हड़ देव का शासन कालक्रम बताइए। शासन कालक्रम क्या था? कान्हड़ देव इसने युद्ध किया था, कैसे जालोर का साका हुआ था, कब हुआ था, ये भी मुझे कमेंट करके अगर थोड़ा सा बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन को आप देखोगे, किताब खोलने बैठोगे 1% के लिए, तो आपको 10% जरूर मिलेंगे। जैसे शाम को 9 बजे हमारी क्लास होती है, क्वेश्चन उसमें 50 होते हैं, लेकिन कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं। प्राप्त उसी को होते हैं जो निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ता है, मन लगा के, बस एक ही बात है। तो आपको ये क्लास निरंतर देखनी है सुबह 7:30 पर। धन्यवाद। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, शेयर कर देना जरूर, क्योंकि कर्म जैसा करोगे वैसा फल आपको जरूर मिलेगा। आपकी मर्जी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।